अगर आपको परेशानी से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान की नजर आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वह आपकी जरूर सुनेंगे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 में। श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। इसलिए हम आज इस बेहद खास वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 101 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर और समझकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। ये ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंताओं, परेशानियों और अशांति को समाप्त कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुने। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। श्रीमद् भगवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि आप कभी भी यह मत समझिए कि आप दुनिया और लोगों को अच्छे से समझ गए हैं। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हैं जितना आप उनसे जुड़े होते हैं या जितना आपका उनसे काम पड़ता है। यह दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर इंसान परतों में जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बनकर जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ते हैं, धीरे धीरे उसकी परतें खुलने लगती हैं। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान या नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और ही निकला। बस इतना समझ लीजिए कि आप आम इंसान का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग बिना अपने फायदे या मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है। कब कौन सा इंसान क्या कर जाए ये पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर दे, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं और अपना मानते हैं वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इस बात को अपने मन से निकाल दें कि आप दुनिया और लोगों को पूरी तरह से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार न दुख पहुंचा सकेगा और न ही चोट देगा। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपको यह अच्छे से जरूर पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं और अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। बस जो भेड़ चाल दुनिया चल रही है वे भी वही सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। लेकिन क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से कहीं बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग होती है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करेंगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है? ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म करें। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना, जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते उनकी रक्षा करना। उसी प्रकार हर इंसान को अपने स्वभाव और अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और लिए कौन से मार्ग पर चलना है। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि जो कुछ भी आप जिंदगी में चाहते हैं उसे पाने के लिए यदि आप प्रयास नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं, तो उस चीज के न मिलने पर और उसके खो जाने पर आपको रोने और अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह जिंदगी आपकी है और यहां जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं
कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई या मेरे हालातों की वजह से मैं जो चाहता था वह नहीं मिला। न तो हालातों को दोष दें और न लोगों को। अगर आप जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है, न कि किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को लायक बनाएं और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ें। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी मत समझो। कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। यहां सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहां जहां भी आप अच्छाई करोगे वहां वहां से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहां कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा। यहां सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा। इसीलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो वैसे ही वे आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतना आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में या पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दें। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना भी छोड़ दें। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं को जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखें जिससे न आपके दिल को चोट पहुंचे और न आपके द्वारा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन न करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। क्योंकि जब आप एक बार कुछ सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वही सब बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमजोर समझते हैं। फिर वे और भी बुरा व्यवहार आपके साथ करना शुरू कर देंगे। यह दुनिया बदल चुकी है। यहां अगर आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुंचा रहा है तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी सहन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी चोट पहुंचाई हो, धोखा दिया हो या कोई हानि पहुंचाई हो, उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना भी कहे कि मैं अब बदल गया हूं, फिर भी उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे दूसरा मौका देना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। इसलिए जिसने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो उसे दूसरा मौका कभी मत दें। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सारे कर्म करते हुए तू कर्तापन का त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहेंगे उतना ही जीवन में दुखी और सुखी होते रहेंगे। जिसे भी आप अपना मान लेते हैं वहीं से आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है। जहां भी आप मैं करते हैं वहां वहां आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए और साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यह है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं और मेरा करेंगे उतना ही दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद शेष रह जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए
क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे तब तक आपके अंदर खालीपन बना रहेगा। कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं था, नहीं रहेगा। आप गौर करके देखना अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नजर डालकर देखना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू दी होगी, अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है आज वे आपकी जिंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने देखा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सब मेरे अपने हैं। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा, कैसे मार पाऊंगा इन लोगों को। उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम पांचों पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वह लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नग्न करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह तुम्हें 13 साल तक रखना, उसका कारण भी यही लोग हैं। और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण वही होते हैं। हमारी हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में अपनेपन के मोह में पड़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करो। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होते। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया, हमेशा दुख पहुंचाया। लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरव, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उनके पराये या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदार ही थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया बहुत बदल गई है, ना जाने कहां पहुंच गई है, और हम रिश्ते नाते में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गालियां भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी का ही उठाते हैं। इसीलिए रिश्ते नाते, यह सब बातों में पढ़कर कभी अपनी जिंदगी खराब मत करना। भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज के युग में किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करें। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है। और जो सिर्फ बात करना जानता है, ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होना है उसकी चिंता क्यों करें। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा तो खुद को क्यों परेशान करना। न हम अपने जन्म के मालिक थे और न ही हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर खुद को क्यों इतना परेशान करें। इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है उसे आनंद के साथ जीना सीखें। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफें ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी न बनाएं
कि सब लोग आकर आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, पर बेवकूफ़ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। इसलिए इतनी समझ ज़रूर रखें कि न तो दूसरों के साथ गलत करना है और न ही अपने साथ कुछ गलत होने देना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचाकर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार लें। इस दुनिया में जितना सीधा और कमज़ोर बनकर जियोगे, लोग आपको उतनी ही तकलीफ देंगे और उतना ही ज़्यादा आपका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें कि यह इंसान चुपचाप सहने वाला नहीं है। याद रखना, आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है, लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है, लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो। यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। जब भी आप किसी को अपना समझकर अपने राज और दुख बताते हैं, तो एक न एक दिन आपको इस बात का पछतावा जरूर होगा कि आपने लोगों को अपने राज बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी या अपना दुख बताकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। ये दुनिया ऐसी ही है जहां फायदा होता है, जहां मतलब होता है, लोग वहीं झुक जाते हैं। जैसे ही उन्हें आपसे फायदा मिलना बंद होता है, वे आपसे दूर भागने लगते हैं और आपके राज, आपकी कमजोरियां और आपके दुख दुनिया को बताने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के गहरे राज अपने दिल में ही रखने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप दूसरों से सम्मान की उम्मीद करते हो, तब तक आपका अपमान होता रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि लोग आपकी कदर करें, तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। लोगों से सम्मान की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए और न ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी कदर करें। दुनिया के लोग बहुत स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही वे भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए कुछ किया भी था। आप जीवन भर उनके लिए मरते रहते हो और वे रिश्ता तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। आप ऐसे लोगों के पीछे मरते रहते हो कि वे आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, लेकिन यह लोग किसी के नहीं होते। इसलिए लोगों के पीछे मरना छोड़ दो और अपने लिए जीवन जीना शुरू कर दो। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है या कोई दुख आ जाता है, तो हमें पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है। यह जिंदगी ही गलत लगने लगती है। हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगता है। ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में हमेशा बुरा ही होता है। तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माना जाए कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच यह है कि जब कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है तो वह हमें लायक और मजबूत इंसान बनाता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे, जिसने हमारी कोई वैल्यू नहीं की। हम ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं जिन्हें हमारी परवाह नहीं होती। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को कड़वी दवाई पिलाती है। वह दवा बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वही दवाई उसकी बीमारी को खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान वही सच मानकर जीता है जितनी उसकी समझ है या जितना उसे दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी जिंदगी में दुख नहीं आता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अलग व्यवहार करती है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे फायदा मिलना बंद होता है, तब उनका असली चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाता है। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगाकर घूमता है। आप तब तक किसी इंसान की सच्चाई नहीं जान सकते जब तक वह आपके साथ
बुरा व्यवहार नहीं करता। इसलिए यह कहा जाता है कि यह भी आपके लिए अच्छा ही है कि जिसने आपको अपना माना था वही आपको चोट पहुंचाए। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख आया है, क्योंकि इसी वजह से आप जिंदगी में लड़ना और आगे बढ़ना सीखते हैं और इंसानों को पहचानने का हुनर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी इंसान का मोहताज मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते तब तक कोई आपको दुख नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई आपका फायदा उठा सकता है। जिस इंसान के आप मोहताज हो जाते हैं वह आपका शोषण करना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन को किसी का मोहताज बना दिया उसी दिन से आपको उसकी गुलामी करनी पड़ती है। अक्सर देखा जाता है कि जब लोग अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो उन पर निर्भर व्यक्ति उनका शोषण करता है, चाहे वह आपके घर का नौकर हो, सहकर्मी हो या कोई और। जब उन्हें पता चलता है कि आप उनके बिना अपना काम नहीं कर सकते तो वे आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उन्हें यह समझ में आ जाता है कि आप अपना काम खुद कर सकते हैं या आपके पास अन्य विकल्प हैं तो वे सही ढंग से अपना काम करने लगते हैं। यदि आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपके बॉस आपको गलत तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं और आप इसे सहन कर रहे हैं क्योंकि आप उस नौकरी के मोहताज हैं, तो वह इसका पूरा फायदा उठाएगा। इसी तरह यदि आप किसी परिवार में रहते हैं जहां आप किसी के मोहताज हैं तो वह व्यक्ति आपको कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे लोग आपकी हर प्रतिभा को दबा देते हैं ताकि आप कभी आगे न बढ़ पाएं। किसी का मोहताज होना आत्मसमर्पण से भी बदतर होता है। मोहताजगी आपको गुलाम बनाकर रखती है। मोहताजगी सिर्फ शरीर या काम की नहीं होती, सबसे बड़ी मोहताजगी मन की होती है। अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता, इसलिए वे ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे रिश्ते नर्क बना देते हैं। माँ बाप के अलावा कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने आपके मोहताज होने पर आपका फायदा न उठाया हो। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा यह है कि जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो तो इस सच्चाई को समझो कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। यहाँ तक कि जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वे भी हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब ऐसा है तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए तो यह याद रखना कि ईश्वर सदा आपके साथ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे कोई इंसान मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरी संतानें हैं। इसलिए अकेलेपन से डरना या दुखी होना नहीं चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा यह है कि जब भी जीवन में कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को संभालते हैं और धीरज रखते हैं वे हर कठिनाई को पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जो लोग मुश्किल वक्त में अपनी हिम्मत नहीं खोते वे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी आसानी से पार कर लेते हैं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि किसी का मोहताज बनना आत्मसमर्पण करने के समान है। जीवन में आत्मनिर्भर बनो, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करो और किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा यह है कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा दे या छल करे तो उसे कोसने या दुखी होने के बजाय उससे एक महत्वपूर्ण सबक लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि लोग वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें समझते हैं, इसलिए किसी से इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि बाद में दिल टूट जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपना दिल और मन ईश्वर को समर्पित कर दो। जब आप अपनी सारी उम्मीदें और भावनाएं ईश्वर में लगाते हैं तो कोई भी इंसान आपका दिल नहीं तोड़ सकता। गीता की 20वीं शिक्षा यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। यदि आप अपने बीते हुए कल के दुखों में जीते रहेंगे तो वर्तमान में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। बीते हुए कल से सबक लें और उससे आगे बढ़े।
समझदार व्यक्ति अपने अतीत का दुख नहीं करता, बल्कि वह अपनी आज की जिंदगी को संवारता है और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। गीता की 21वीं शिक्षा में कहा गया है कि प्रेम उसी से करो जो उस प्रेम के लायक हो। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उस पर अपना प्रेम और समय बर्बाद मत करो। जो आपके प्रेम की कदर नहीं करता उससे दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होता है। अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर न लगाओ जो उन्हें समझने योग्य नहीं है। गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि अक्सर हमारे रिश्तेदार हमारी सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं। बाहर के लोगों को आपकी सफलता या असफलता से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी हर सफलता और खुशी पर नजर रखते हैं। वे बाहर से तो आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन भीतर से आपकी सफलता को लेकर ईर्ष्या करते हैं। महाभारत का युद्ध भी भाई भाई के बीच हुआ था, जहां दुर्योधन पांडवों की सफलता से जलता था और यही ईर्ष्या उस महायुद्ध का कारण बनी। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि जितना ज्यादा आप किसी से मोह या लगाव रखते हैं, उतना ही वह आपको दुखी करेगा। दुनिया के लोगों से हमें उतना दुख नहीं होता जितना अपने खास लोगों से होता है। जब अपना कोई बदल जाता है या हमें चोट पहुंचाता है तो वह दुख कहीं ज्यादा गहरा होता है। जितना गहरा जुड़ाव होगा उतना ही गहरा घाव भी होगा। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने किसी से बहुत ज्यादा मोह किया, उन्हें अंत में दुख ही सहना पड़ा। इसलिए गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी से जरूरत से ज्यादा लगाव रखना अंत में दुख का कारण बन सकता है। गीता की ये शिक्षाएं हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और सही दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती हैं। अपने अतीत के दुखों में फंसने के बजाय हमें वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही हमें रिश्तों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए ताकि हम अनावश्यक दुखों से बच सकें। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना आपको बर्बाद कर देगा। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें अपने रिश्तों में कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। सब आपसे डरेंगे कि न जाने किस बात पर गुस्सा आ जाए। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के आने की संभावना बढ़ जाती है। जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है, उसके मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन बहुत कम बनते हैं। ऐसे लोग अधिकतर दुखी रहते हैं और मानसिक तकलीफ में होते हैं। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की हद से ज्यादा आदत नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह नशा हो, जुआ हो, ज्यादा खाने की आदत हो, ज्यादा सोने की आदत हो, सारा समय पड़े रहने की आदत हो या बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने की आदत हो। जो भी आदत बहुत ज्यादा हो जाती है वह आपको दुखी जरूर करेगी। इसलिए जिंदगी में सब कुछ करो, पर उन पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। अगर जिंदगी को सही से जीना है तो संतुलन बनाकर जीना सीखो। गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए और कोई साथ नजर ना आए तो ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह हमें मिलता ही नहीं। आप प्रार्थना करते हो या भीख मांगते हो? प्रार्थना का मतलब होता है, हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों से लड़ पाऊं और उनसे जीत पाऊं। प्रार्थना का यही अर्थ है कि हे ईश्वर, हमें शक्ति दो और मार्ग दिखाओ कि हम अपनी जिंदगी में आगे क्या करें। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे सभी ने सुना है, लेकिन इसका अर्थ कम ही लोग समझ पाते हैं। वह है, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मन में आए वह करते जाओ और कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो कर लो। इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप किसी काम को लगातार करते रहें, चाहे उसका कुछ परिणाम निकले या नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो का अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो बदले में उससे कोई उम्मीद मत रखो। जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया तो यह भी मेरे लिए करेगा, और वह इंसान आपकी उम्मीद तोड़ देता है, तब दुख होता है। आजकल के लोग बहुत जल्दी एहसान भूल जाते हैं।
यहां तक कि अपने माता पिता के भी। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि कर्म करो, पर फल के पीछे मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ कर्म कर सकते हो। उसके फल की अपेक्षा करना आपके बस की बात नहीं है। गीता की 28वीं शिक्षा यह है कि नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत कहते हैं या बुरा कहते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। जब कोई आपकी बुराई करता है और आप उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तो आप जिंदगी में हार जाते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग आपकी बुराई करते हैं या नकारात्मक बातें कहते हैं, उनकी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। गीता की 29वीं शिक्षा यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर की दुनिया में ढूंढता है। वह किसी और इंसान में, किसी और की जिंदगी में या अपने भविष्य में उसे ढूंढता है। पूरी जिंदगी वह उस सुख को हासिल करने के लिए भटकता रहता है, लेकिन वह सुख उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वह सुख मनुष्य के भीतर ही छुपा हुआ है। गीता की 30वीं शिक्षा यह है कि जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि उसने व्यर्थ ही उन लोगों को अपनी जिंदगी में महत्व दिया जिनका उसकी जिंदगी में कोई योगदान नहीं था, जिन लोगों का उसकी जिंदगी में होना न होना बराबर था और जो उसके किसी काम के नहीं थे। इसलिए अपना जीवन दूसरों के पीछे बर्बाद न करें, बल्कि अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने में लगाएं। गीता की 31वीं शिक्षा यह है कि जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, उनका मन उनका शत्रु बन जाता है, लेकिन जो लोग अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, उनका मन उनका मित्र बनकर उनका साथ देता है। अगर आपका मन शत्रु बन गया तो वह आपको बर्बाद कर देगा, पर यदि वह आपका मित्र बन गया तो आप हर सफलता हासिल कर लोगे। इसलिए मन के हिसाब से चलना छोड़ दें, मन की गुलामी मत करें, बल्कि अपने मन को समझाकर जिंदगी के सही मार्ग पर चलें। गीता की 32वीं शिक्षा यह है कि दुख और सुख जीवन में मौसम की तरह आते जाते रहेंगे। न तो सुख हमेशा रहेगा और न ही दुख। इसलिए जब दुख आए तो घबराना नहीं चाहिए, और जब सुख आए तो उसकी आदत नहीं लगानी चाहिए। ये दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। गीता की 33वीं शिक्षा यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं सताती। गीता की 34वीं शिक्षा यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, बस अपना कर्म करते रहो। गीता की 35वीं शिक्षा यह है कि खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान जाता है, वह हर डर, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। गीता की 36वीं शिक्षा यह है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। गीता की 37वीं शिक्षा यह है कि जो मनुष्य जिस प्रकार से ईश्वर का स्मरण करता है, ईश्वर भी उसी प्रकार से उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो कृष्ण ने भी कंस को मृत्यु प्रदान की। इसलिए परमात्मा को उसी रूप में स्मरण करो जिस रूप में आप उनसे कुछ पाना चाहते हो। गीता का 38वां उपदेश यह है कि अगर कोई अपना है या आपसे बड़ा है, तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी सहन नहीं करना चाहिए। हम अक्सर यह सोचकर मन की तकलीफों को सहते रहते हैं कि वह तो अपना है या बड़ा है, कुछ कहेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। पर सच्चाई यह है कि जो आपकी तकलीफों की वजह हो, वह अपना कैसे हो सकता है। अपना तो वही होता है जो हमारी तकलीफें दूर करे। इसलिए किसी को भी आपका फायदा उठाने मत दो, और खुद पर अत्याचार सहने की आदत मत डालो। जितना सहोगे, लोग उतना ही और सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का 39वां उपदेश यह है कि जो इस दुनिया से चला गया, उसका दुख मत करो,
और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे और उनकी स्त्रियों का क्या होगा, समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन सच्चे ज्ञानी उन लोगों का दुख नहीं करते जो जा चुके हैं या एक दिन जाने वाले हैं। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तू चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की नियति है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी के मरने पर रोता नहीं है। ज्ञानी जन न तो बीते हुए कल का शोक करते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं सताती। हमारे सारे दुखों का कारण यही होता है कि हम जो वक्त गुजर चुका है उसे सोच सोच कर परेशान होते हैं, या जो वक्त आने वाला है उसकी चिंता में खुद को बीमार कर देते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि न तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल को नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा वर्तमान है, आज का यह पल है। हमारे तनाव और चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचने से होती है। हम उसी में जीते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में हम जी नहीं पाते, इस पल को जी नहीं पाते। जब आप वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तब आपकी जिंदगी से तनाव और चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। गीता की 40वीं शिक्षा यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन जरूर मर जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज नए कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु सिर्फ इस जीवन का एक नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती, न ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को सदा लगा रहता है। मौत का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं यहां कुछ समय के लिए आया हूं, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े और सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। गीता की 41वीं शिक्षा यह है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जिंदगी में कभी शांति और सुकून मिल ही नहीं सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सही गलत सब जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे नियंत्रित नहीं होता। जो मैं करना चाहता हूं वह कर नहीं पाता, और जो मैं नहीं करना चाहता वह मेरा मन जबरदस्ती मुझसे करवाता है। इसलिए मैं बेचैन हो गया हूं, शांति नहीं मिल रही मुझे। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसके लिए तुझे अपने मन और विचारों से अलग होकर अपने मन और इंद्रियों का त्याग को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। यह एक दिन का काम नहीं है, पर जब तक तू मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करेगा, तब तक तुझे जीवन में शांति और खुशी कभी नहीं मिलेगी। गीता की 42वीं शिक्षा यह है कि वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये 3 अवगुण होते हैं, वह हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाता है और खुद भी हमेशा दुख को ही प्राप्त होता है। गीता की 43वीं शिक्षा यह है कि सारे भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम और रूप हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वे सब मैं ही हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही इंद्र हूं, मैं ही कुबेर भी हूं, मैं ही अग्निदेव हूं। देवताओं का गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, समुद्र भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूं, काल का महाकाल भी मैं हूं। सबको नाश करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका पालन करने वाला भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं,
इसलिए सब नाम, सब भगवान, सब देवता, सब मेरे ही रूप हैं। इसीलिए तू किसी भी देव या ईश्वर में भेदभाव मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। गीता की 44वीं शिक्षा यह है कि सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जितना मनुष्य सुखों की लालच और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं। उतना ही इंसान का मन संसार, सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना सुख के पीछे भागेगा, उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें शुरू में मन को आकर्षित करती हैं, बाद में वह बहुत दुख देती हैं, और जो चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, कठिन लगती हैं, बाद में वह बहुत काम आती हैं। गीता की 45वीं शिक्षा यह है कि जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत परमात्मा पूरी करता है। हर प्रकार से रक्षा भी परमात्मा ही करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम का मतलब है जो भी चीज उसे नहीं मिली, उसे उस वस्तु की प्राप्ति कराता हूं, और जो चीज उसे जीवन में मिली हुई है, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर हो जाता है, उसकी हर जरूरत भी मैं पूरी करता हूं, और उसकी हर प्रकार से रक्षा भी मैं ही करता हूं। गीता की 46वीं शिक्षा यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। कल तक आप जिसके बिना जी नहीं सकते थे, आज उनका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, बातचीत तक नहीं। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वह सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वह लोग कहाँ चले गए। यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सब लोग बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और तो और हमारा यह शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीजों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में और सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम इस दुनिया से चले जाते हैं। गीता की 47वीं शिक्षा यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना दे। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गया, पर अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर उसका हाथ कांपने लगा। वह बोला, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की भी ताकत नहीं बची है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर पाऊंगा। मोह इतना दर्दनाक होता है जिसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसका सब कुछ उससे छिन जाता है। इसीलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग करके बलवान और बुद्धिमान बनो। गीता की 48वीं शिक्षा यह है कि दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यह संसार दुखों का घर है। जिस प्रकार औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही यह संसार दुखों का घर है। यहां दुख सुख तो जिंदगी में अवश्य आएगा, इसलिए उससे डरना नहीं है और ना ही उसकी चिंता करनी है, क्योंकि यह संसार शाश्वत भी है। मतलब कि यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। यहां सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है, सम्मान अपमान में बदल जाता है, खुशी दर्द में, और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है, जीत हार में और हार जीत में। यहां कुछ भी बदल जाता है।
यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, ना हम और ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज। 49वीं शिक्षा यह है कि ज्यादा सोचना बिल्कुल छोड़ दे। जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है वह एक दिन खुद को ही खत्म कर देता है। ज्यादा सोचने वाले इंसान की सारी खुशियां समाप्त हो जाती हैं। आप जितना कम सोचेंगे उतना ही आनंदित रहेंगे। 50वीं शिक्षा यह है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण या वैसा ही काम करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए। 51वीं शिक्षा यह है कि अपने आप पर और अपने ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। फिर देखिए, आप जिंदगी की हर मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। आप जीवन की हर सफलता हासिल कर लेंगे। बस आपको अपने आप पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। गीता की 52वीं शिक्षा यह है कि वह मत करो जो सब लोग करते हैं, बल्कि आप वह करो जो आपके लिए सही है। गीता की 54वीं शिक्षा यह है कि धोखा हमेशा अपने ही देते हैं। जो आपको जानता ही नहीं वह आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता। इसीलिए जो आपके करीबी लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही ताकत है आपके साथ छल करने की। गीता की 54वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवत गीता की 55वीं शिक्षा यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जिससे आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। गीता की 56वीं शिक्षा यह है कि आलसी इंसान जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। वह सिर्फ योजनाएं बनाता रहता है कि कल कर लूंगा, भविष्य में कर लूंगा, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। गीता की 57वीं शिक्षा यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपका नहीं है उसके लिए रोना बिल्कुल छोड़ दो। भगवत गीता की 58वीं शिक्षा यह है कि जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो अपने मन की गुलामी को छोड़ देना चाहिए। 60वीं शिक्षा यह है कि जितना संसार से प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। 61वीं शिक्षा यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आते। 62वीं शिक्षा यह है कि चाहे किसी की मदद कर सको या ना कर सको, पर जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। 63वीं शिक्षा यह है कि जो दुख में आपका साथ दे वही आपका सच्चा साथी है। बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको पराया समझना चाहिए। 64वीं शिक्षा यह है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। 65वीं शिक्षा यह है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग है। योग कर्म सुकौशलम। नासमझी से किया गया काम आपको जीवन में कभी सफल नहीं बना सकता, लेकिन समझदारी से उठाए गए छोटे छोटे कदम भी आपको जिंदगी में बड़ी सफलता दिला सकते हैं। 66वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। हर चीज एक दायरे में होती है, लेकिन जब आप उस दायरे को पार कर देते हैं तो सिवाय बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। 67वीं शिक्षा यह है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वह आपका महत्व कभी नहीं करेगा। 68वीं शिक्षा यह है कि अगर आप अपनी कद्र खुद नहीं करोगे तो कोई आपकी कद्र नहीं करेगा। 69वीं शिक्षा यह है कि किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। 70वीं शिक्षा यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीः विजयः भूति ध्रुवा। यह श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम श्लोक है कि जहां सत्य है वही ईश्वर है, और जहां ईश्वर है उसी की विजय होती है। 71वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। 72वीं शिक्षा यह है कि चाहे वक्त कितना ही बुरा क्यों ना जाए, लेकिन जो जीवन में हिम्मत नहीं हारता वह सब कुछ हासिल कर लेता है। 73वीं शिक्षा यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी भी अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। 74वीं शिक्षा यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा
जो सब चिंताओं से मुक्त है और जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है। 75वीं शिक्षा यह है कि जैसा अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। सात्विक अन्न खाओगे तो मन सात्विक होगा, और तामसी और रजोगुण अन्न खाओगे तो आपका मन भी तामसी और रजोगुण हो जाएगा। 76वीं शिक्षा यह है कि जीवन में जब भी कोई दुख आए तो दुनिया से नहीं, ईश्वर से मदद मांगो, क्योंकि दुनिया कभी आपका साथ नहीं देगी और ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। 77वीं शिक्षा यह है कि डर में जीना बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो इंसान जितना डरता है यह दुनिया उसे उतना ही डराती है। डरपोक इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। 8वीं शिक्षा यह है कि यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब यह है कि आज के युग में लोग आपसे तभी रिश्ता रखेंगे और तभी प्रेम से बात करेंगे जब उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हों। 79वीं शिक्षा यह है कि जो व्यक्ति स्वयं से खुश नहीं है वह दुनिया में किसी चीज से खुश नहीं हो सकता। 80वीं शिक्षा यह है कि इस दुनिया में हारे हुए और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। 81वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं है कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। 62वीं शिक्षा यह है कि खुद को कभी ऐसा मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। 83वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य को गलत कर्मों का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। 84वीं शिक्षा यह है कि जिस इंसान को अपनी जिंदगी में अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। 85वीं शिक्षा यह है कि किसी बेगुनाह इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। 86वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करेंगे तब तक आपका अपमान होता रहेगा। 87वीं शिक्षा यह है कि अगर दुख से छूटना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। 88वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल और कठिनाइयों में भी आप खुश रहना सीखो। 89वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा ही चलो। 10वीं शिक्षा यह है कि जीवन में कभी भी किसी को खोने से मत डरो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है चाहे आप उसे कितना भी पकड़ कर रखें वह आज नहीं तो कल आपके जीवन से चला ही जाएगा। 91वीं शिक्षा यह है कि आपको जो कुछ भी जिंदगी में चाहिए उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी, कोई नहीं आने वाला आपकी भलाई करने के लिए। 92वीं शिक्षा यह है कि लोगों के बारे में कभी मत सोचो, सिर्फ वही करो जो सही है। 93वीं शिक्षा यह है कि अगर झूठ बोलने से किसी का भला होता है, किसी की रक्षा होती है, तो वह झूठ पाप नहीं बल्कि पुण्य होता है, और अगर सच बोलने से किसी का नुकसान होता है या किसी को चोट पहुंचती है तो वह सच पुण्य नहीं बल्कि पाप माना जाएगा। 94वीं शिक्षा यह है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले या असफलता, लेकिन कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। 95वीं शिक्षा यह है कि जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, आनंद की तरह जियो, क्योंकि जीवन तो एक दिन समाप्त हो ही जाएगा। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपनी जिंदगी को हंसकर जिया या रोकर। 96वीं शिक्षा यह है कि अपने आप से प्रेम करना सीखो, क्योंकि आपसे ज्यादा प्रेम आपको और कोई नहीं कर सकता। 97वीं शिक्षा यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा करें वह आपको तकलीफ ही देगा। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही चलना चाहिए। 98वीं शिक्षा यह है कि जो इंसान अपने कर्मों को समय पर खत्म नहीं करता उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए
समय की कदर करना सीखो। गीता की 99वीं शिक्षा यह है कि अवश्य मेव भक्तवत्सल भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितनी होशियारी कर ले, लेकिन कर्मों का डंडा आज नहीं तो कल सबको लगता है। गीता की पवित्र शिक्षा यह है कि आज में जीना सीखो और कल की चिंता छोड़ दो। गीता की 100वीं शिक्षा यह है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। गीता की 101वीं शिक्षा यह है कि सच्चा इंसान झूठे इंसान से तब तक नहीं जीत सकता जब तक वह झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। मित्रों, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।